तो पेपर लीक के बाद से कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं। अब योगी सरकार ये कह रही है कि जो भी लोग इसमें शामिल होंगे उन पर एनएसए लगाया जाएगा, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी कुनबे की। देखिए, शिवपाल सिंह यादव की नाराजगी खुल करके सामने आ चुकी है। अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, वो सबके सामने है। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि शिवपाल सिंह यादव का अगला कदम क्या होगा। वो शांत बैठे रहेंगे या फिर कोई बड़ा कदम उठाएंगे। भाजपा में जाने की भी उनकी चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि अभी तक शिवपाल सिंह यादव ने इस सवाल पर चुप्पी साधी हुई है। बोलने का उचित समय मेरा नहीं। अच्छा, उचित समय कब आएगा सर? इंतजार करो, इंतजार करें। समाजवादी कुनबे में वर्चस्व की जंग, चाचा शिवपाल जाएंगे किसके संग? सीएम योगी से मुलाकात, अखिलेश से विवाद, मुलायम ने दिया शिवपाल को आशीर्वाद। समाजवादी कुनबे में एक बार फिर चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश के बीच दरार आ गई है। भतीजे ने चाचा को सपा का विधायक मानने से ही इनकार कर दिया, तो शिवपाल यादव ने विधानसभा सदस्यता की शपथ लेने के बाद सीधे सीएम योगी से मुलाकात कर बड़ा सियासी दांव चल दिया। हालांकि भविष्य के फैसले पर उन्होंने कहा कि वक्त आने पर इसका खुलासा करेंगे। बहुत जल्दी समय पर सब बातचीत कर लेंगे और बोलेंगे। फिर कुछ बड़ा सियासी फैसला लेने वाला सुने हैं? बहुत जल्दी समय पर आपसे बात कर लेंगे, बोलेंगे, सब कुछ। लेकिन शिवपाल के इस रहस्यमयी बयान के बाद सियासी चर्चा तेज हो गई है और अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि क्या शिवपाल यादव भाजपा के साथ नया रिश्ता जोड़ सकते हैं, क्योंकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुलायम ने शिवपाल को कोई भी फैसला लेने के लिए आजाद कर दिया है। मतलब शिवपाल यादव जो भी फैसला लेंगे उसमें बड़े भाई मुलायम का आशीर्वाद होगा। शिवपाल के भविष्य पर कई तरह की अटकलों का दौर जारी है, जिसमें एक विकल्प ये भी हो सकता है कि शिवपाल यादव जसवंत नगर सीट से इस्तीफा दे दे, जो सीट उन्होंने सपा के चुनाव चिन्ह पर जीती है, और फिर विधानसभा के उपचुनाव में इसी सीट पर अपने बेटे आदित्य को लड़वाएं। और अब शिवपाल पूरे एक्शन में है। गुरुवार को शिवपाल ने अपने सभी नेताओं की बैठक बुलाई, जिसमें पार्टी के भविष्य की रणनीति से लेकर जमीनी संघर्ष पर जमकर चिंतन मंथन हुआ। वो न सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं से भेंट कर रहे हैं, बल्कि छोटे छोटे कार्यक्रमों में शरीक होकर जमीन पर अपनी मौजूदगी दिखा रहे हैं। दरअसल सपा के टिकट पर चुनाव लड़कर विधायक बने शिवपाल यादव के रिश्ते फिर से अखिलेश यादव से बिगड़ गए हैं। शिवपाल इस कदर नाराज हैं कि अखिलेश यादव ने गठबंधन के सहयोगी दलों की जो बैठक बुलाई थी उसमें शामिल तक नहीं हुए और अब भविष्य के लिए राजनीतिक विकल्प की तलाश में जुट गए हैं। बुधवार को विधायक पद की शपथ लेने के बाद शिवपाल सिंह यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 20 मिनट तक की बातचीत हुई और कई संकेत दे दिए गए। हालांकि शिवपाल ने इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया। लेकिन शिवपाल यादव के करीबियों की माने तो चुनाव के समय परिवार और समाज के दबाव की वजह से शिवपाल यादव ने जहर का घूंट पीकर सब कुछ बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन अब वो बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है और अपने लिए नई सियासी राह तलाशने में जुटे हैं। क्योंकि शिवपाल के करीबी हरिओम यादव पहले ही भाजपा में शामिल हो चुके हैं, तो मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव ने चुनाव से ठीक पहले भाजपा का दामन थाम लिया था। गौरतलब है कि जब मुलायम कुनबे में वर्चस्व की जंग छिड़ी तो अपर्णा शिवपाल के साथ खुलकर खड़ी थी। तो क्या मान लिया जाए अब शिवपाल भी भाजपा के साथ नया रिश्ता जोड़ने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं? क्योंकि सवाल सिर्फ शिवपाल यादव का नहीं, उनके बेटे आदित्य यादव के भविष्य का भी है। क्योंकि ऐसी कई वजहें हैं जिनसे शिवपाल की नाराजगी लगातार बढ़ती गई। यूपी चुनाव के वक्त शिवपाल ने अखिलेश से 40 से ज्यादा सीट मांगी थी, लेकिन अखिलेश यादव ने सीट दी सिर्फ एक। शिवपाल ने अपने बेटे आदित्य को चुनाव लड़ाने की कोशिश की, लेकिन अखिलेश ने कोई सुनवाई नहीं की और गठबंधन के बाद भी चुनाव प्रचार में शिवपाल को कोई तवज्जो नहीं दी गई। जबकि गठबंधन की बैठकों में प्रचार में ओम प्रकाश राजभर, केशव देव मौर्य, संजय चौहान और जयंत चौधरी की मौजूदगी नजर आती थी, लेकिन शिवपाल को कोई भाव नहीं दिया गया।
और जब चुनाव के बाद सपा के विधायकों की बैठक हुई तो शिवपाल को न्योता नहीं दिया गया और आखिरकार शिवपाल यादव के सब्र का बांध टूट गया, क्योंकि जब 29 मार्च को सपा ने गठबंधन के दलों की बैठक बुलाई तो शिवपाल शामिल ही नहीं हुए। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी शिवपाल यादव के सब्र का बांध नहीं टूटा, लेकिन जब नतीजे आए और उसके बाद 26 मार्च को समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक बुलाई गई तो उस बैठक का भी न्योता शिवपाल यादव को नहीं भेजा गया, यहाँ तक कि उन्हें सूचना भी नहीं दी गई। और उसी बैठक में अखिलेश यादव को विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष चुना। शिवपाल यादव जबकि समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही चुनाव जीतकर विधायक बने हैं, हालांकि वो उस बैठक में शामिल भी नहीं हुए। दरअसल बड़े भाई मुलायम सिंह यादव के हाथ से सपा की बागडोर जाने के बाद शिवपाल का राजनीतिक घर ही पराया हो गया। राजनीतिक मजबूरियों के चलते विधानसभा चुनाव में अखिलेश के साथ आए, लेकिन पहले वाला सम्मान ना मिलने की कसक उनके दिल में हर मौके पर दिखी। मुलायम के सपा मुखिया रहते शिवपाल सपा में हमेशा नंबर 2 की हैसियत पर रहे, लेकिन सपा की कमान अखिलेश के हाथ में जाने के बाद सम्मान न मिलने की वजह से ये दूरियां बढ़ती चली गई और अब शिवपाल भविष्य के लिए विकल्प तलाश रहे हैं। पहला विकल्प जसवंत नगर सीट से इस्तीफा और फिर उसी सीट से अपने बेटे आदित्य को उपचुनाव में भाजपा से मिलकर चुनाव लड़वा दे। दूसरा विकल्प इस साल यूपी की राज्यसभा की सीटें खाली होने वाली हैं, तो भाजपा के कोटे से शिवपाल यादव राज्यसभा जा सकते हैं। तीसरा विकल्प शिवपाल यादव आजमगढ़ से लोकसभा का उपचुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि आजमगढ़ की लोकसभा की सीट अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद खाली है। चौथा और आखिरी विकल्प ये है कि शिवपाल यादव सपा गठबंधन के कुछ सहयोगियों को भाजपा में लाने की कोशिश कर सकते हैं। वहीं भाजपा 2024 को ध्यान में रखते हुए सारे सियासी ताने बाने बुन रही है। मंत्रिमंडल के गठन से लेकर विभागों के बंटवारे तक में सियासी समीकरण साधे गए हैं और अब भाजपा की नजर सपा के कोर वोटर यादव वोट बैंक पर है, जिसे साधने के लिए शिवपाल अगर हथियार बनते हैं तो अखिलेश यादव के लिए आगे की राह मुश्किल हो जाएगी। लेकिन भाजपा शिवपाल पर दांव लगाएगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने एक बयान से तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है। सर क्या बीजेपी में आ सकते हैं, बीजेपी के साथ आ सकते हैं? योगी जी से मुलाकात भी की है। हमारे यहाँ कोई वैकेंसी है सर, लेकिन गठबंधन में तो सेंध लगा दी है। अभी आप काल्पनिक सवाल क्यों कर रहे हैं? हालांकि सियासत में वैकेंसी का कोई वक्त नहीं होता, ये जरूरत पड़ने पर कभी भी निकल आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।